हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल केड़ो हाल है कैसा है अस्सलाम वालेकुम। मैं रजत गावड़िया आपका स्वागत करता हूं वापस आनंद मूल्य इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर क्या जाना, हमने ह्यूमन कैपिटल का हमने फिजिकल कैपिटल का इन दोनों के बीच का डिफरेंशिएशन भी कर लिया और साथ ही साथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट्स भी जाने। आज हम इस चैप्टर का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू करने वाले हैं जो कि है सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि किस तरीके से हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को अचीव कर सकते हैं। 5 मेन पॉइंट्स हैं इसके अंदर। एक है एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, माइग्रेशन, हेल्थ और ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ये वैसे पर्टिकुलरली एक फैक्ट भी बताऊं, ये पर्टिकुलरली इनमें से कोई भी 3 मार्क्स के अंदर सेपरेट क्वेश्चन आने की काबिलियत रखता है कि इनमें से अगर आपको कोई भी आ जाए ना, जैसे आपका एक्सपेंडिचर और एजुकेशन ही आ जाए, सिर्फ 3 नंबर का आ सकता है बहुत, इन्फॉर्मेशन पे 3 नंबर का आ सकता है, माइग्रेशन पे 3 नंबर का आ सकता है, हेल्थ पे भी आ सकता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे भी 3 मार्क्स का डायरेक्टली आ सकता है। तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही कंटेंट देखना है। तो फिर ये नोट्स है, अगर इन नोट्स के अंदर मैं डेफिनेटली कहता हूं, मैं नोट्स का पीडीएफ यहाँ पे आप इंस्टाग्राम पर से डाउनलोड कर सकते हैं। करते हैं उन नोट्स को लीजिए, डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट ही निकलवाना, फोन के अंदर मत रख लेना उन्हें गलती से भी। उनके प्रिंट आउट निकलवाओगे तभी उन पे अच्छे से फोकस कर पाओगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। हमारा पहला सोर्स ही क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एजुकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ही क्या है, एजुकेशन या पढ़ाई ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है। आप लोग भी जो कर रहे हो ना, आपके माँ बाप भी किस चीज पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर ही एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। क्या है इस एक्सपेंडिचर के अंदर, और इस तरीके के जो आंसर्स होते हैं ना यार, ये व्यू पॉइंट की तरफ से, मैंने वापस कहा व्यू पॉइंट की तरफ से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं यार। सीबीएसई का इस साल का व्यू पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर हमें ऐसे क्वेश्चन तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज अपनाइएगा। इससे आपकी जो स्किल्स है राइटिंग की वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। आपको कैसे चालू करना है, जैसे हिंदी के अंदर नहीं करते थे यार, निबंध लिखने से पहले एक कोटेशन लाइन लिख देते थे, बिल्कुल ऐसे ही इसके अंदर भी करना है। इट इज अ सेइंग ऑफ स्वामी विवेकानंद that education is the manifestation of perfection that is already existing in man। कि एजुकेशन क्या है, मैनिफेस्टेशन है किसका, परफेक्शन को जो हमारे अंदर पहले से ही है। मतलब क्या है इसका, that means proper utilization of manpower can be done through a proper system of education। कि प्रॉपर जो यूटिलाइजेशन है, मेरी काबिलियत का जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है ना, वो एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ एजुकेशन के थ्रू अचीव किया जा सकता है। आगे देखते हैं इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हो रहे हैं। तो सबसे बढ़िया पॉइंट, labor skill of an educated person is much more than that of an uneducated person which help him to earn more। जनरली आप ही सोचे देखो यार, एक एजुकेटेड पर्सन है कोई काम को कर रहा है, एक अनएजुकेटेड पर्सन उसी काम को कर रहा है। किसके काम के अंदर आपको ज्यादा मतलब ज्यादा क्लीनिनेस कह सके या ज्यादा साफ सफाई, किसके कामों के अंदर आपको दिखेगी, किसके मतलब किसके काम के अंदर आपको लगेगी कि जो पर्सन है एकदम एजुकेटेड है, उसे पता है कि कोई पर्टिकुलर काम किस स्टाइल से करना है, किस तरीके से करना है। वही एक अनएजुकेटेड पर्सन जो कि इतना ज्यादा एजुकेशन से उसका एक्सेस नहीं है, वो एक पर्टिकुलर काम को करता है, तो वो उस पर्टिकुलर काम को किस तरीके से करता है, शायद वो इतनी साफ सफाई से उस काम को ना कर पाए जितना एक एजुकेटेड पर्सन कर पाता है। जिस वजह से एक एजुकेटेड पर्सन क्या बढ़ा लेता है, अपनी इनकम भी बढ़ा सकता है। क्यों इनकम कैसे बढ़ेगी, क्योंकि जो वो अच्छे से काम करे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी से क्या बढ़ेगी, उसकी इनकम। अगला पॉइंट देखते हैं, स्पेंडिंग ऑन, यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया। ओके, यहाँ पे कैपिटल गुड्स की जगह एजुकेशन है। ओके, आप इसे प्लीज नोट्स में भी करेक्ट कर लेना। ओके, एजुकेशन, स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन। ओके, स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन इज सिमिलर टू स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स बाय अ कंपनी। जैसे कंपनी कैपिटल गुड्स पे इन्वेस्ट करती है जिससे उनकी क्या हो, उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो, वैसे ही जो आपके पेरेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, आपके एजुकेशन पे स्पेंड कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता है, आपको भी पता है कि यार अगर कोई कंपनी है लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव के अंदर ज्यादा रिजल्ट बढ़िया कौन देगा, हमेशा कैपिटल इंटेंसिव मेथड ही ज्यादा रिजल्ट देते हैं। वैसे आपके पेरेंट्स को भी पता है कि अगर वो आपके एजुकेशन पे स्पेंड करेंगे ना, इससे बेटर रिजल्ट उन्हें कहीं पे मिलेगा ही नहीं। ओके, सो क्योंकि अब ये जो लाइन है ना बॉस, ये लाइन को तो आपको मैंने हाईलाइट करके बताता हूँ। ठीक है, ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन क्यों है, क्योंकि आपको ये पांचों के पांचों सोर्सेज के अंदर 110% लिखनी है। क्यों लिखनी है सर, क्योंकि अगर आपने ये लाइन नहीं लिखी ना तो वो सोर्सेज की कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं होंगे। क्या लाइन है ये, एज द रिटर्न फ्रॉम एजुकेशन इज मच मोर देन दैट ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड ऑन इट। एक सोर्स का सबसे बढ़िया तरीका ही क्या माना जाता है, मैं एक पर्टिकुलर चीज में कितना पैसा लगा रहा हूँ, अगर मुझे इस पर्टिकुलर चीज से अच्छे रिटर्न्स या फिर ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं तो वो चीज मेरे लिए क्या है, प्रॉस्पेरस कहलाएगी। ओके, तो वही चीज है इसके अंदर आपको ये हर एक चीज के अंदर यहाँ पे मतलब आपको एजुकेशन को थोड़ा सा रिप्लेस कर देना। जैसे आप अगर हेल्थ की बात करो,
कि जो रिटर्न आता है ना हमें हेल्थ की तरफ से वो बहुत ज्यादा है, जो कि हम कॉस्ट इनकट करते हैं, तभी वो एक सोर्स की तरह कहलाएगा। अगर आप एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हो, रिटर्न उतना ज्यादा मिल नहीं रहा आपको, तो क्या वो सोर्स की कैटेगरी में भी आएगा? नहीं आएगा। अब देखिए एजुकेशन हेल्प्स अ पर्सन, ओके, हेल्प्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। एजुकेशन किस तरीके से मदद करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री के अंदर? कुछ पॉइंट्स हैं, जनरल सी पॉइंट आपको समझ में आते हैं। इट प्रोवाइड हायर अर्निंग कैपेसिटी, अच्छे से काम करोगे, अच्छी कैपेसिटी होगी आपकी, आपकी जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ा देंगे, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। प्रोवाइड सोशल स्टैंडिंग एंड प्राइड, एक जनरली आप देखते हो यार, कोई डॉक्टर होता है ना, अगर आपकी सोसाइटी के अंदर कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है या कोई आईएएस है, उसका यार जो स्टेटस होता है ना पर्सन का सोसाइटी के अंदर, वो एक अलग ही लेवल का होता है। तो वो आपको क्या देता है? आपकी एजुकेशन, सोशल स्टैंडिंग एंड प्राइड। इट एनकरेजेस इनोवेशन, इनोवेशन को एनकरेज करती है। इट हेल्प्स टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज, नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने के अंदर मदद करती है। इट प्रोवाइड हायर अर्निंग कैपेसिटी व्हिच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी। ये हमें हायर अर्निंग कैपेसिटी हमें क्या प्रोवाइड करती है? हायर अर्निंग कैपेसिटी प्रोवाइड करती है व्हिच हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी। मैंने जैसे हमने इसके अंदर एक इंपॉर्टेंस है कि इसकी मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड, उससे आप उससे इस पॉइंट को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे आप। इट एनेबल वन टू मेक बेटर चॉइसेस इन लाइफ। हम जब अच्छे से काम करते हैं, हम अच्छे से एजुकेटेड, हमें पता है कि पर्टिकुलर चीज के अंदर पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है, नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है, तो हम जनरली एक अच्छी चॉइस बना पाते हैं लाइफ के अंदर। जब हम अच्छी चॉइसेस बनाते हैं लाइफ के अंदर, तो हम अच्छे डिसीजन ले पाते हैं, अच्छे डिसीजन से हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो ये था आपका एक्सपेंडिचर और एजुकेशन। अगला एक्सपेंडिचर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एजुकेशन का है, दोनों ही एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से हैं ये दो एक्सपेंडिचर? एक तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, दूसरा एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि बाकी कम इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बट जनरली ये नोटिस किया गया है एग्जाम्स का। अगर आप पिछले जितने भी साल हैं उनके अंदर अगर आप एक चीज नोटिस करो कि एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर ही मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे आपको, स्पेशली एजुकेशन के ऊपर। हेल्थ के ऊपर भी आते हैं, इक्वली नंबर के अंदर आ जाते हैं एक तरह से। तो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ ये हमारा है सोर्स नंबर 2। क्या कहता है ये? इसके अंदर भी हमने ऐसे चालू करना है जैसे हमने, इट इज अ सेइंग दैट अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी और हेल्थ इज वेल्थ, which means that there is no use of a person's education until and unless the person is capable to use his education। क्या कहता है ये कि एक पर्सन की एजुकेशन का कोई यूज नहीं है। आप एक पर्सन को कितना भी अच्छा खासा पढ़ा लो, लेकिन वो पर्सन जो है वो अपनी एजुकेशन का यूज ही नहीं कर पा रहा, तो वो उस एजुकेशन के किस काम की उसकी एजुकेशन? अगर वो एजुकेशन से अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं कर पा रहा, अपनी इनकम को इंक्रीज नहीं कर पा रहा, वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं कर पा रहा, तो ऐसी एजुकेशन से उसका क्या फायदा? उसके अंदर है कि पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ मैन पावर। पुअर हेल्थ और जो अंडर नरिशमेंट है उससे आपकी हेल्थ सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है। अब ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से चलता है? एक सिक लेबर, आपके यहाँ पे एक लेबर है जो इतना ज्यादा मतलब इतना ज्यादा हेल्थी नहीं है, विदाउट मेडिकल फैसिलिटी, जिसके पास इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, इस कंपेल टू एब्सटेन, कंपेल मतलब उसे फोर्स किया जाता है, एब्सटेन मतलब कि मतलब एक तरह से आप मतलब दूरी बनाने या फिर रोकना। एब्सटेन फ्रॉम वर्क, ये छुट्टी लेना भी आप कह सकते हो। एब्सटेन फ्रॉम वर्क यानी कि वो वर्क से थोड़ा ब्रेक ले लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी हेल्थ उसके मतलब उसका हेल्थ उसके साथ नहीं दे रही है, क्योंकि वो इतना ज्यादा हेल्दी नहीं कि वो एक पर्टिकुलर काम कर सके। which result in loss of productivity। क्या जब वो अपनी हेल्थ का जब उसकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होगी जिस वजह से वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएगा, क्या लॉस होगा प्रोडक्टिविटी का? ऑफ कोर्स होगा सर, वो काम ही नहीं कर पा रहा तो उसके क्या होगा? लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी होगा। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। adequate health and okay adequate food and health along with proper nourishment leads to qualitative development of human capital। क्वालिटेटिव डेवलपमेंट कब होती है ह्यूमन कैपिटल की? जब हम अच्छा खाना खाएं, अच्छी हेल्थ मेंटेन करें और प्रॉपर नरिशमेंट हो। इनसे क्या होगी? क्वालिटेटिव डेवलपमेंट होगी ह्यूमन कैपिटल की। क्वालिटी मतलब द टाइप ऑफ क्वालिटी। अगर मैं एकदम हेल्दी हूं तो मेरी एकदम, अगर मैं अपने हिसाब से कहूं तो मेरी क्वालिटी क्या है? एकदम बहुत बढ़िया, मतलब मैं बहुत ज्यादा हेल्दी हूं। आगे देखते हैं एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इट्स हायर रिटर्न, जो मैंने उसमें भी कहा था, इस ये लाइन इसमें भी लिखी है। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ है ना एक हायर रिटर्न देती है किसके ऊपर? ओके, हायर रिटर्न देती है जितना आप इन्वेस्ट करते हो। जैसे अगर आप 500 रुपए एक डॉक्टर को देते हो, एक तो अपने रेगुलर चेकअप की, जिस वजह से आप फिट रहते हो, क्योंकि वो आपको बता देता है कि जी आपको ये पर्टिकुलरली बीमारी है, आप इस तरीके से इसका इलाज कर लो, आपने इलाज करवा लिया, आप एकदम फिट हो, आप रेगुलर चेकअप पे जा रहे हो, जिससे आपकी हेल्थ क्या हो रही है? बहुत बढ़िया हो पा रही है। अब आपकी जब हेल्थ बढ़िया है तो आप ज्यादा अच्छे से काम कर पाओगे, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, जिस वजह से आप अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर पाओगे। कम से कम 500 से तो ज्यादा ही कमाओगे डेफिनेटली, जितना आप उसे दे रहे हो उससे बहुत ज्यादा कमाओगे। Expenditure on health yields higher return as giving some amount to the doctor for regular checkup
improves health and makes one capable of doing his work effectively and efficiently, जो मैंने समझाया वही बात है इसके अंदर। The various, अब यहाँ पे ना 1 मार्कर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5 पॉइंट्स, यहाँ पे तो इसे लिख ही लो, बहुत 1 मार्कर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्या है इनके अंदर, अंदर 1 मार्कर के अंदर द वेरियस फॉर्म ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर्स आर, क्या क्या है। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास प्रिवेंटिव मेडिसिन। सबसे पहले कौन सी मेडिसिन आ जाती है मेरे साथ में, साथ साथ बोला करो यार, ओके। प्रिवेंटिव मेडिसिन, प्रिवेंटिव मेडिसिन के अंदर क्या आता है, वैक्सीनेशन। ये पूछा जा सकता है वैक्सीनेशन कौन सी टाइप के अंदर हेल्थ एक्सपेंडिचर के अंदर आता है, तब कहोगे प्रिवेंटिव मेडिसिन के अंदर आता है। क्यूरेटिव मेडिसिन कौन सी होती है, जैसे पर्टिकुलरली मान लेते हैं कोई बंदा किसी पर्टिकुलर बीमारी से जूझ रहा है, अब उस पर्टिकुलर बीमारी से जब वो सफर कर रहा है ना, उस पर्टिकुलर बीमारी से सफर करते वक्त उसे जो जो मेडिकेशन रिक्वायर्ड है, जो जो चीजें उसे रिक्वायर्ड है, जो भी उसे इलाज के लिए पैसे लग रहे हैं, जो भी उसे दवाइयां जरूरत पड़ रही है, तो वो सारी किसी अंदर आते हैं क्यूरेटिव मेडिसिन के अंदर, यानी कि मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस, यानी कि आपको कोई भी बीमारी है उस बीमारी के अंदर आप ठीक होने के लिए जो जो सोर्सेज का इस्तेमाल करते हो, ताकि जो भी मेडिसिन का सोर्स मेडिसिन का इस्तेमाल करते हो ताकि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो सके, वो सारी कौन सी कैटेगरी में आते हैं, क्यूरेटिव मेडिसिन के अंदर आती है। मैं जरा पेन के कलर चेंज करता हूं। सोशल मेडिसिन क्या होती है, सोशल मेडिसिन होती है स्प्रेड ऑफ हेल्थ एंड लिटरेसी, हेल्थ और लिटरेसी के बारे में लोगों को अवेयर करना, जिससे सोशल डेवलपमेंट होगी हमारी। फिर प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर डेफिनेटली, और गुड सैनिटाइजेशन फैसिलिटी। तो ये था आपका एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, सॉरी एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहता है, बाकी कंपैरेटिवली थोड़े से कम इंपॉर्टेंट कहता हूं, बस 0.1% कम इंपॉर्टेंट है, पर ये 0.1% ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज का जरूर ध्यान रखना। इन दोनों को तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से करना। इसके अंदर मैंने कंटेंट भी बहुत अच्छा दिया है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके नोट्स अगर पढ़ोगे ना, मैं कह रहा हूँ नोट्स लो, इंस्टाग्राम पे जाके लो, मुझे वहां पे अच्छे से, वहां पे आप मुझे चाहता हूँ आपको कोई भी डाउट है इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दो, आप अच्छे से देखो, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस साथ, ओके। अब हमारा थर्ड एक्सपेंडिचर कौन सा है बॉस, हमारा थर्ड एक्सपेंडिचर है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। भैया 12th के बाद क्या करेंगे भैया, आपने तो जाएंगे कनाडा, बस आपने तो जाएंगे कनाडा, तो यही तो है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। ये आगे जाके एक्चुअली बताओ ये एक सोर्स भी है, तो एक तरह से ये एक तरह का प्रॉब्लम भी है, जहां पे जब हम प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में डिस्कस करेंगे तब वहां पे एक पॉइंट आएगा ब्रेन ड्रेन, उसके अंदर एक पॉइंट अच्छे से कवर किया गया, पर अभी हम फिलहाल सोर्सेज की बात करें तो हम सोर्सेज पे एक बार फोकस करते हैं। Okay, people migrate from one place to another in search of job that gives them higher salary. People migrate करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्यों जाते हैं, ताकि उन्हें क्या मिल सके, हाई सैलरी मिल सके, हाई मतलब हाई सैलरी एकदम, और हाई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके। अब इसके अंदर क्या है हमारे पास, देखें, अनएम्प्लॉयड पीपल इन रूरल एरिया माइग्रेट टू अर्बन एरिया इन सर्च ऑफ जॉब। बहुत सारी हिंदी फिल्मों की भी यही कहानी होती है, बच्चा निकलता है गांव से कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा शहर जाता है, एकदम बंगला गाड़ी खड़ी कर, वैसे रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, पर एक चीज जरूर होती है, जब पर्सन जो है जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया के अंदर आता है, डेफिनेटली उसकी जो इनकम है वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाती है। माइग्रेट करने से नहीं, जब वो अर्बन एरिया में जाके काम करता है ना, क्योंकि अर्बन एरिया का जो जनरली वर्क जो होता है वो ऑर्गेनाइज्ड वर्क होता है, जिससे उससे क्या मिलती है, एक हायर इनकम मिलती है। ओके, पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया इन सर्च ऑफ जॉब। टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन, अब ये तो हमने गांवों से शहरों में आने की बात कर ली है, लेकिन अब यहाँ पे हमारे जो शहर वाले हैं जो दूसरे देशों में जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं। टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन जो डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, जो हमारे डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स हैं, माइग्रेट टू अदर कंट्रीज बिकॉज ऑफ हाई सैलरी ऑफर्ड बाय द माइग्रेटेड कंट्री। वो माइग्रेट करते हैं दूसरी कंट्रीज के अंदर, क्योंकि वो जो कंट्रीज है वो उन्हें बहुत अच्छी सैलरीज देती है, बहुत ही तगड़ी लेवल की सैलरीज मिलती है उन्हें। तो फिर ये जो टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन है, जैसे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ये माइग्रेट करते हैं। खासकर आपने यूक्रेन के अंदर भी बहुत सारे जाते हैं लोग डॉक्टरी के लिए, वो अलग का रहने की, वहां पे वो मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम में होता है, वो अलग बात है, वो हम इग्नोर कर देंगे उस बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। द माइग्रेशन मेनली इन्वॉल्व्स टू काइंड्स ऑफ कॉस्ट। जो हमारे माइग्रेशन है ना, ये बेसिकली दो तरह की कॉस्ट को इन्वॉल्व करता है। क्या क्या है वो कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अरे भैया एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, ऐसा थोड़ी ना बस्ता उठाया चल दिए, कुछ एक्सपेंडिचर तो लगेगा ना आपको, भले आपको ये इसके अंदर क्या एक्सपेंडिचर है, गांव से शहर के अंदर ही तो आ रहे हैं। मैंने कहा ये तो चलो आप अगर छोटे लेवल पे बात करो, लेकिन आप अपने देश को छोड़ के दूसरे देश के अंदर जा रहे हो, क्या उसके अंदर खर्चा नहीं होता? डेफिनेटली होता है। और जो आपका दूसरा है कि भैया हम एक, अगर आप रूरल एरिया के अंदर भी कहो कि भैया हम तो गांव से शहर में तो जा रहे हैं, तो शहर में क्या फुटपाथ पे सोओगे? नहीं ना, तो कहाँ पे सोओगे आप लोग?
मतलब सोओगे मतलब इन द सेंस कहाँ पे रहोगे आप लोग, एक अच्छे आपके हाउस रेंट पे लोगे, कुछ एक्सपेंडिचर करोगे, कुछ खाओगे पियोगे, कुछ ना कुछ उसके ऊपर भी तो आपका एक्सपेंडिचर लगेगा ना। तो दूसरा एक्सपेंडिचर है इस चीज के ऊपर, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द माइग्रेटेड एरिया जो आप जिस माइग्रेटेड एरिया के अंदर रह रहे हो ना, जैसे आप शहर के अंदर जाते हो तो फिर उसके अंदर आपको उस हिसाब से रहना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से सरवाइव कर सको वहां पे। हमारा अगला पॉइंट क्या रहता है, अगला पॉइंट जो कि मैंने बाकी दोनों में भी कवर किया था इसमें भी कवर करता हूं, दैट एक्सपेंडिचर जो है ना माइग्रेशन के ऊपर मच मोर देन दैट द कॉस्ट इनकर्ड ऑन इट, देयरफॉर इट इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जितना हम स्पेंड करते हैं माइग्रेशन के ऊपर उससे ज्यादा कमाते हैं, इसलिए ये एक सोर्स की कैटेगरी में क्लासिफाई होता है। हमारा चौथा एक्सपेंडिचर दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। हमारा चौथा एक्सपेंडिचर कौन सा हमारे पास, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। ये मैं जो ऊपर पेन चूज कर रहा हूं ना उससे कलर के अंदर नीचे का टेक्स्ट आ जाता है। मैंने 2 बार नोटिस कर चुका हूं मैं ये सारी चीजें। तो अगला हमारा जो फोर्थ एक्सपेंडिचर है जो कि है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, सही जानकारी तो सही जगह एफर्ट्स लगेंगे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज की जानकारी नहीं है और आप ऐसे ही कहीं जगह एफर्ट्स डाल रहे हो, क्या वो एफर्ट्स इतने प्रॉस्परस होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि आप एफर्ट्स ही गलत डायरेक्शन के अंदर ले जा रहे हो। अगर मान लो कि ये जो दीवार है, जैसे एक मैंने एक एग्जांपल देखा था एक वीडियो के अंदर, जैसे अगर ये दीवार है, ठीक है, अगर मैं इस दीवार के अंदर सोच के बैठूं कि मुझे एक कील ठोकनी है, इस दीवार के उस पार एक लोहे का मतलब सरिया लगा हुआ है, तो मैं पूरी जिंदगी में लगा दूं तो मैं उस दीवार के अंदर कील नहीं ठोक पाऊंगा, कभी नहीं ठोक पाऊंगा मैं। लेकिन अगर मुझे इंफॉर्मेशन होगी यार ये जो दीवार है, अरे अगर इस दीवार के पीछे कील मतलब लोहे का सरिया है जहां पे नहीं है वहां पे मैं कील ठोक दूंगा, है ना। तो वही सारी चीज है कि अगर आपके पास सही इंफॉर्मेशन है ना तो आप सही डायरेक्शन के अंदर एफर्ट्स डालोगे। देखिए क्या है इसके अंदर, expenditure on information is done to acquire information about labor market and other market। किस चीज के बारे में हम देखते हैं इंफॉर्मेशन निकालते हैं, जैसे आजकल अब जैसे 12th के बाद आप लोग बहुत करोगे कौन सा कॉलेज बेस्ट है, देखोगे वहां पे जाके गूगल पे टॉप 10 कॉलेजेस फॉर कॉमर्स बैकग्राउंड, टॉप 10 कॉलेजेस फॉर दिस, टॉप 10 कॉलेजेस यहाँ पे क्या क्या सैलरी मिलती है, क्या क्या कोर्सेज हैं, कौन कौन से कोर्सेज में कितना साल लगता है। अगले अभी बस अब मान लो साल एक बाद आप ये लोग सारी चीजें करोगे, टाइपिंग पे अंदर लग जाओ कि भाई ये कौन सी यूनिवर्सिटी में जाने, कोई कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो इनडायरेक्टली कहूं तो आप क्या कर रहे हो, आप एक्सपेंडिचर ही तो कर रहे हो इंफॉर्मेशन के ऊपर। अगला पॉइंट देखिए, फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन वांट्स टू नो द लेवल ऑफ सैलरी एसोसिएटेड विद वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब्स, अगर कोई बंदा जानना चाहता है कि भैया क्या क्या सैलरीज हैं, अगर मैं इस पर्टिकुलर जॉब में लगता हूँ उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ तो क्या क्या सैलरीज हैं, एंड वेदर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड द राइट काइंड ऑफ एम्प्लॉयबल स्किल्स। और अगर जब आप लोगों के हिसाब से देखें तो अगर मैं इस पर्टिकुलर कॉलेज में जाता हूँ और एक पर्टिकुलर कोर्स के अंदर इन्वॉल्व होता हूँ तो क्या वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मुझे उस तरीके की स्किल्स दे पाएगा जिससे मैं इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करूं तो मुझे उस तरीके की सैलरी मिले, एंड एट व्हाट कॉस्ट। और मैं अगर इस पर्टिकुलर कॉलेज में जाता हूँ या पर्टिकुलरली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाता हूँ उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाने की फीस क्या होगी, वो भी सारी चीजें सारी किसके अंदर आती हैं, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन के अंदर। अब इंफॉर्मेशन हमें क्यों रिक्वायर्ड होती है, इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल। हम इंफॉर्मेशन क्यों निकाल रहे हैं, ताकि आप उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाओगे तो उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की फीस तो भरोगे ना, यानी कि आप आप क्या करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो ह्यूमन कैपिटल के अंदर। और दूसरा क्या है, इफेक्टिव एफिशिएंट यूज करना चाहते हो ह्यूमन कैपिटल का, किस तरीके से, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन एफर्ट्स कैन बी पुट इन द राइट डायरेक्शन। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, सही दिशा सही एफर्ट्स तो पॉजिटिव रिजल्ट। अब हम आ जाते हैं हमारे आखिरी, देखो मैंने कहा था ना, ये ना मैं सोच रहा हूँ पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है ये, पहले वाले के अंदर ये इसका वाले टेक्स्ट का कलर आ गया, अब इसके अंदर जो मैंने मार्कर का कलर रखा वो नीचे वाले टेक्स्ट में आ गया। चलो पता नहीं क्या ही है ये, मार्कर भी सोच के बैठा आज। चलो अब हमारा फिफ्थ और लास्ट एक्सपेंडिचर जो कि है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, बहुत ही ज्यादा आप यहाँ पे देख भी सकते हो ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ओके तो क्या है इसके अंदर, आइए देखते हैं। It increases the efficiency of the worker, which results in increased productivity of goods and services and higher labor productivity। यानी कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती क्या है, ये आप लोग ये जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है ना आपका बिजनेस स्टडीज के अंदर भी आता है, बिजनेस स्टडीज के अंदर ये आएगा चैप्टर नंबर 6 के अंदर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर, वहां पे भी आप इसे बहुत अच्छे से जानेंगे। नहीं पर यहाँ पे भी मैं समझा देता हूँ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग यानी कि आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आपको ट्रेनिंग के ऊपर स्किल्स आप मतलब पहले से ही पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब के अंदर इन्वॉल्व हो, लेकिन आप उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब को मान लेते हैं मुझे एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब है जैसे बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग की है, ठीक है।
बॉक्स पैकेजिंग है, मैं दिन के अंदर 100 बॉक्स पैकेज कर लेता हूँ, तो मैं 100 बॉक्सेस कर लेता हूँ, ठीक है। और उस बॉक्सेस को करने के अंदर मुझे 100 बॉक्सेस के अंदर मुझे मान लो 10 घंटे लग जाते हैं। कितना लग जाता है? 10 आवर लग जाते हैं, ठीक है। ये हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, इसी एग्जांपल को मैं आगे मॉडिफाई करता जाऊंगा। तो अब मान लीजिए मैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर मैं एक पर्टिकुलर मेरे पास स्किल्स है, यानी कि अगर आप इस केस के अंदर देखो कि मैं 100 बॉक्सेस बना रहा हूँ 10 घंटे के अंदर, तो मेरे पास एक स्किल तो है कि मैं 100 बॉक्सेस बना लेता हूँ 10 घंटे के अंदर। अब मैं अगर कुछ किसी तरीके की ट्रेनिंग देते हैं मुझे मेरा फर्म, जो भी मेरा बिजनेस है, मुझे थोड़ी ट्रेनिंग देता है कि भैया आप अपना जो काम है ना वो इस पर्टिकुलर चीज को अप्लाई करके अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हो, यानी कि आप ज्यादा बॉक्सेस बना पाओगे कम टाइम के अंदर। मैंने वो ट्रेनिंग ली, मैं ट्रेनिंग करता रहा, मैं उस चीज के अंदर परफेक्ट होता रहा। अब ये तो हमारे पास क्या नाम लेते हैं नॉर्मल जिंदगी। फिर आई हमारे पास मेंटोस जिंदगी। मेंटोस जिंदगी के अंदर क्या हुआ कि जब मैंने ट्रेनिंग पूरी करी मेरी, तो मैं 200 बॉक्सेस बना पाता हूँ। कितने टाइम के अंदर? मैं 5 घंटे के अंदर कितने बॉक्सेस बना लेता हूँ? 200। तो अभी किस वजह से हुआ? क्योंकि मुझे ट्रेनिंग दी गई। मुझे क्या दी गई? ट्रेनिंग दी गई, जिससे मैं नॉर्मल जिंदगी से मेंटोस जिंदगी में आ पाया। वही सेम चीज है इसके अंदर कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती क्या है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है कि आप कोई पर्टिकुलरली काम कर रहे हो, आपके पास स्किल्स हैं, उन्हीं स्किल्स के अंदर इंप्रूवमेंट करना। ओके Okay, such training does not incur much cost as the employees are already skilled and knowledgeable, as they just an addition is done to their knowledge। यानी कि ऐसे जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं इनके ऊपर ये सबसे मतलब आपको इकोनॉमिकल है, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं करना होता। खर्चा क्यों नहीं करना होता? क्योंकि यार मेरे पास तो स्किल्स पहले से ही, जैसे अगर मैं मानता हूँ जैसे अभी ये डिजिटल बोर्ड है, अभी स्प्रेड हो रहे हैं गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भी लग रहे हैं कि बच्चों को इनकी मदद से पढ़ाओ। तो फिर अब एक तरीके से देखा जाए तो जो टीचर है उसके पास नॉलेज है किस चीज की? ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने की। उसके पास एक तरीके की नॉलेज है, जैसे वो ग्रीन बोर्ड ब्लैक बोर्ड के ऊपर पढ़ा सकती है। अब इन डिजिटल बोर्ड्स के ऊपर आने से पहले उन्हें क्या करनी पड़ेगी? ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अब वो ट्रेनिंग किस फॉर्म के अंदर होगी वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। एक्चुअल के अंदर जो ट्रेनिंग होती है ना वो 2 तरीके से कराई जा सकती है। ट्रेनिंग कैन बी डन वर्कर मे बी सेंट ऑफ कैंपस, या तो आपके जो टीचर्स हैं उन्हें ये कह दिया जाएगा कि भैया आप है ना एक काम करो, आप 2-3 दिन के लिए एक पर्टिकुलर सेमिनार है इस मतलब इस सिटी के अंदर है, आप वो जाके अटेंड करो, या इस पर्टिकुलर जगह पे आप वो सेमिनार अटेंड करो। तो वर्कर्स मे बी सेंट ऑफ कैंपस। ये दूसरा केस क्या हो सकता है? आपके स्कूल के अंदर ही जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स है वहां पे कुछ टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन है और वो सिखाएं कि किस तरीके से काम करना है। ओके, वर्कर मे बी ट्रेन्ड इनसाइड द फर्म अंडर द गाइडेंस ऑफ सुपरवाइजर्स। ओके, जो गाइडेंस है सुपरवाइजर उनके अंदर काम करें। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है ये कि इसके अंदर पर्टिकुलरली क्या कहना चाहते हैं कि आपको नॉलेज है, आपको हम बस आपकी नॉलेज को इंप्रूव करना चाहते हैं। जैसे आप लोग क्या नाम लेते हैं, जैसे आपके अब देखो, अब जिस तरीके से जो मैथ स्टूडेंट्स हैं यानी कि 10th तक तो सबने मैथ्स पढ़ी है। अब फर्स्ट क्लास के अंदर आपके पास स्किल्स थी मैथ की, फर्स्ट क्लास में भी आपको मैथ्स आती थी, भले उस लेवल की नहीं आती थी। आप फर्स्ट क्लास के अंदर आराम से टेबल्स लिख लेते थे, आपको मतलब 20 तक के सारे टेबल्स आ जाते थे। आप प्लस माइनस ये कर पाते थे, आप प्रॉब्लम जो छोटे बच्चों वाली प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें सॉल्व कर पाते थे, आप ये चीजें कर पाते थे, ठीक है। अब अपने सेकंड क्लास में आप थोड़ा अपग्रेड हुए, थर्ड क्लास में आप थोड़ा अपग्रेड हुए, फोर्थ क्लास में आप थोड़ा अपग्रेड हुए, फिर ऐसे क्या करते करते क्या होते गए? आप अपग्रेड ही तो होते गए। तो क्या ये एक तरह की ऑन द जॉब ट्रेनिंग ही तो नहीं थी जिसके अंदर आपकी नॉलेज पर ईयर इंक्रीज होती गई? वैसे ये बिजनेस के अंदर था, बस बिजनेस के अंदर सालों का वक्त नहीं लेता, कुछ महीनों के अंदर ही ट्रेनिंग दे दी जाती है। तो ये तो थे आपके पांचों सोर्सेज। तो आई होप आपको हमारे पांचों सोर्सेज अच्छे से समझ में आ गए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन के अंदर बिंदास लिखो, किसी भी तरीके का डाउट दिमाग में नहीं रहना चाहिए। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। टिल देन see you guys, do whatever you want to do man, but don't trouble your माता पिता एंड भारत माता। हमारे चैनल को प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। प्लीज मेरे चैनल को ग्रो करने में आपका सपोर्ट दिखाइएगा। प्लीज बहुत ही मेहनत कर लगती है इन सारी वीडियोस को बनाने के अंदर। प्लीज आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिएगा मुझे। सो जय हिंद गाइस, थैंक यू वेरी मच।